Hello students, how are you? I hope you are fine in your home. Welcome to online classes. And today we are going to learn unit number first, bamboo curry. Unit number first, bamboo curry of standard 5th subject English. आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th का यूनिट नंबर फर्स्ट का बैम्बू करी ये चैप्टर देखने वाले हैं. स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट मीन बाय बैम्बू? बैम्बू मीन्स क्या होता है? जिसे हम लोग कहते हैं बांस. जानते हैं ना आप सब लोग बांस के बारे में? तो बांस की अलग अलग तरह की चीजें हम लोग बनाते हैं. अलग अलग तरह के यूज में बांस आता है, बैम्बू आता है. क्या आपने कभी सोचा है कि बैम्बू की हम लोग सब्जी भी बना सकते हैं, करी भी बना सकते हैं? सो इस चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं कि बैम्बू के कौन से वाले भाग से हम लोग बैम्बू करी बना सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वन डे द मदर इन लॉ ऑफ संथाल ब्राइडग्रूम कुक्ड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर. एक दिन क्या होता है, जो संथाल ब्राइडग्रूम होता है, ब्राइडग्रूम का मतलब होता है दूल्हा. ब्राइडग्रूम मतलब होता है दूल्हा. एंड मदर इन लॉ मीन्स होती है सास. मदर इन लॉ मीन्स होती है सास. सो एक दिन क्या होता है, मदर इन लॉ संथाल ब्राइडग्रूम की जो मदर इन लॉ होती है, जो संथाल की जो मदर इन लॉ मीन्स सास होती है ना, कुक्ड अ स्पेशल डिश. उसके लिए क्या बनाती है? बहुत ही स्पेशल डिश बनाती है. और कब बनाती है? जबकि उसे वो मिलने आता है. जब संथाल ब्राइडग्रूम, जो संथाल दूल्हा होता है, जो नई नई शादी के बाद में पहली बार अपने ससुराल जाता है और उसकी सास है, उसके लिए क्या बनाती है? एक स्पेशल डिश बनाती है. दिस करी इज डिलीशियस. दिस करी इज डिलीशियस. डिलीशियस मतलब होता है बहुत ही स्वादिष्ट. डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट. दिस करी इज डिलीशियस. वो जो करी है बहुत ही डिलीशियस बनी थी, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी. व्हाट इज इट? वाज इट? व्हाट इज इट? ये क्या है? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बाम्बू डोर. द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बाम्बू डोर. जब संथाल ब्राइडग्रूम, संथाल दूल्हा जब पूछता है अपनी मदर इन लॉ से, अपनी सास से, व्हाट इज इट? ये क्या है? सो ही पॉइंटेड एट द बाम्बू डोर. जो बाम्बू का डोर होता है उसके तरफ पॉइंट आउट करके बोलती है इसकी सब्जी है. तो जो बाम्बू का डोर होता है वो डोर को पॉइंट आउट मतलब वो डोर को इशारा करते हुए बताती है कि यह बाम्बू की सब्जी है. सो संथाल भी कंफ्यूज हो जाता है, अरे बाम्बू डोर की सब्जी कैसे बनाते हैं? ये तो दरवाजे की सब्जी कैसे बनाएंगे? बट उसको तो बहुत पसंद आ जाती है सब्जी, इसलिए वह पूछते रहता है कि ये क्या है, किस तरह से बनाया है. ये सब चीजें वो अपनी सास से पूछते रहता है. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है? जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव. जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव. वह जाने के लिए जब निकलता है, अगली सुबह उसका जो इवनिंग में आता है, बिफोर जो मॉर्निंग के पहले, और उसका क्या करते हैं, वो मेजबानी करते हैं. मीन्स पहली बार दूल्हा आया है तो उसके लिए स्पेशल डिश बनाई जाती है उसके सास के द्वारा. सो वो खाना वाना खाता है और सुबह में वह जब निकलने लगता है, ही वॉज अबाउट टू लीव, वह जब निकलने लगता है, ही रिमेम्बर, उसको याद आता है, दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज. दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज. अरे उसके गांव में तो एक भी बैम्बू नहीं है. उसको बैम्बू की सब्जी बहुत पसंद आ जाती है. अब क्या करे? सो आगे वो क्या करता है? सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर. सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम. सो क्या करता है, वो जो बैम्बू डोर है अपने ससुराल का, जो बैम्बू का डोर होता है, उसको उखाड़ के, उसको रिमूव करके अपने साथ में अपने गांव लेके चले जाता है. क्योंकि बिकॉज देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज. उसके विलेज में कोई भी बैम्बू नहीं था और उसको बहुत ही पसंद आ गई थी बैम्बू की सब्जी. जब उसने पूछा व्हाट इज इट, सो हिज मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बाम्बू डोर. वो मदर इन लॉ बाम्बू डोर को पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि यह इसकी सब्जी है. सो वो क्या करता है कि ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर एंड कैरिंग विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम. वो अपने घर के लिए उसे लेके चले जाता है. ऑन रीचिंग हिज विलेज, आगे चल के क्या होता है, जब वह अपने गांव पहुंचता है,
ही टोल्ड हिज वाइफ, वो अपने वाइफ से कहता है, वाइफ मीन्स पत्नी, वो अपनी पत्नी से कहता है, मेक अ करी विथ हिज बैम्बू डोर, मेक अ करी विथ हिज बैम्बू डोर, बैम्बू डोर से क्या बनाओ आप, मेरे लिए करी बनाओ, मेरे लिए सब्जी बनाओ। हिज वाइफ वॉज शॉक्ड, शी वॉज वेरी शॉक्ड, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है, बहुत ही शॉक हो जाती है, अरे ये क्या सोच रहा है, बैम्बू डोर की सब्जी कैसे बनाई जाती है। वो भी, उसको भी एकदम आश्चर्य हुआ, उसको भी बहुत ही ताजुब हुआ कि हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर। वो क्या कहती है, हाउ कैन आई मेक अ करी आउट ऑफ बैम्बू डोर, ये बैम्बू डोर से मैं करी कैसे बनाऊं, ये बैम्बू डोर से मैं करी कैसे बनाऊं, सब्जी कैसे बनाऊं, यह तो एक डोर है बैम्बू का। सो कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू, ही सेड, संथाल क्या कहता है उसे, कम आओ, आई विल हेल्प यू, मैं आपको मदद करता हूं, किसके लिए मदद करता हूं, चॉपिंग अप मीन्स काटना, चॉप मीन्स क्या होता है, काटना, चॉप मीन्स काटना। सो मैं वो बैम्बू को काटने में आपकी मदद करता हूं। वो उसने जो संथाल दूल्हा होता है, क्योंकि उसने बैम्बू की जो करी है वो कैसे खाई थी, चॉपिंग किए हुए पीसेस थे, और वही करी उसने खाई थी। उसी प्रकार वो अपने वाइफ से कहता है, कम आई विल हेल्प यू चॉपिंग अप द बैम्बू। हिज वाइफ बॉयल इट एंड बॉयल इट, चॉपिंग करने के बाद उसकी जो वाइफ है वो क्या करती है, वो बैम्बू डोर का जो छोटा सा टुकड़ा होता है ना, उसे बॉयल करती है, मीन्स उबालती है, बॉयल करना मीन्स उबालना, उसे उबालती रहती है और उबालती रहती है, बहुत बार बहुत टाइम तक उबालने की प्रोसीजर चालू रहती है। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, जब उसके पति, हस्बैंड मीन्स पति, जब उसका पति उसको टेस्ट करता है, वो करी को टेस्ट करता है, ही सेड, फिर उसने क्या कहता है वो, इट्स टू हार्ड टू इट, इट्स टू हार्ड टू इट, मीन्स वो खाने में बहुत ही कठिन है, बहुत ठोस है, ये खाने में कैसी है, बहुत ही ठोस है, कठिन है। यू डोंट नो हाउ टू कुक, क्या तुझे पता नहीं है यह कैसे बनाते हैं। आपकी माँ ने तो बहुत अच्छी तरह से बैम्बू करी की सब्जी बनाई थी, बैम्बू की करी बनाई थी बहुत ही अच्छी तरीके से, बट आपको यह क्या पता नहीं है कि इसे कैसे बनाया जाता है। सो उसकी वाइफ का भी दिमाग खराब हो जाता है अभी। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल इट एंड बॉइल इट, और उसमें वाटर ऐड करती है उसकी वाइफ, और उसको और बॉइल करती है और बॉइल करती है। हिज वाइफ एडेड मोर एंड मोर वाटर एंड बॉइल, मीन्स वो और बॉइल करते हैं, उसको और बॉइल करते हैं, क्योंकि वह बहुत ही हार्ड रहता है। इट्स स्टिल टू हार्ड, और वो अभी भी कठिन था, हार्ड था। आई कांट ईट इट, आई कांट ईट इट, मैं इसे नहीं खा सकता। संथाल सेड आई कांट ईट इट, मैं इसे नहीं खा सकता। The in-laws came to visit the young couple that evening. अब उसके बाद में जो यंग कपल होता है, पहले स्टार्टिंग, शादी का स्टार्टिंग रहता है, पहले शादी भी रहती है इन दोनों की। सो उन्हें मिलने के लिए उसकी मदर इन लॉ आती है, संताल की, मीन्स मदर इन लॉ मीन्स जो संताल की वाइफ होती है, उसकी माँ, उसकी मदर उन्हें अपने बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल आती है, संताल के घर आती है। They all laughed, वो सारे हंसते हैं, at his foolishness, उसके मूर्खता पर, foolishness means मूर्खता, उसकी मूर्खता पर सारे लोग हंसते हैं। The mother-in-law said, उसकी जो मदर इन लॉ होती है वो कहती है, the mother-in-law said, क्या कहती है, didn't you know the curry was made from bamboo shoot, the curry was made from bamboo shoot, करी किससे बनाई जाती है, बैम्बू सूट से बनाई जाती है, ना कि नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर, ना कि बैम्बू के दरवाजे से। करी कैसे बनाई जाती है, बैम्बू सूट, बैम्बू सूट मीन्स होता है जो बैम्बू का जो अंकुर होता है ना, जब बैम्बू निकलना स्टार्ट होता है तो छोटा सा उसका अंकुर होता है, उसे कहते हैं बैम्बू सूट, और उसकी हम लोग करी का, उसको हम लोग खा सकते हैं, ना कि बैम्बू को। तो करी किसकी बनाई जाती है, बैम्बू सूट की, जो छोटा वाला पौधा होता है, जब बैम्बू छोटा सा पौधा होता है ना, तब उसे कहते हैं बैम्बू सूट, उसी की हम लोग करी बनाते हैं, हम लोग अलग अलग तरह की डिशेस उससे बना सकते हैं। सो ऐसे था यह चैप्टर, और हम लोग, आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस बैम्बू के किस
पार्ट से हम लोग उसको खा सकते हैं और कौन सा पार्ट हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। वेन जब बाम्बू जब छोटा रहता है, जब उसका प्लांट छोटा रहता है, तब हम लोग उसे खा सकते हैं। ओके, सो आई होप यह स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। स्टोरी के न्यू वर्ड्स देखेंगे। सो मदर इन लॉ मीन्स होती है सास, ब्राइडग्रूम मीन्स होता है दूल्हा, ब्राइड मीन्स होती है दुल्हन, ब्राइडग्रूम मीन्स दूल्हा, डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, रिमेंबर मीन्स स्मरण रखना या फिर याद रखना, चॉप मीन्स काटना, बैम्बू शूट मीन्स होता है बांस की कोपले, जो छोटा वाला बैम्बू होता है ना, उसे कहते हैं बैम्बू शूट। ओके, थैंक यू सो मच।